हरिः ॐ पवित्रेधो वैष्णव्यो दाविद्रपाः व्रजप उद्भोणामधिद्रेण पवित्रेण झोर्जस्य रश्मिभिः दस्य दे पवित्रपदे भूतस्य जद्गामः पुणे दक्षके यम्मा ॐ पुणन्तु मा देवजनाः पुणन्तु मनसा पुणन्तु विद्वा भूतानि जातवेदाः पुनीहि मा ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं भ्यन्तरः शुचि ओम पुण्डरीकाक्षः पुनादो विष्णुर्विष्णुर्हरिर्हरि त्रिराचम्य ओम नारायणाय नमः ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः हस्तप्रक्षाल्य ओम गोविन्दाय नमो नमः ओम पृथ्वीदियाषण मंद्रश्यामेरो पृष्ठर्षि सोदलं छन्दः गुरुमो देवता आषण पवित्र कर्णे विनियोगाः ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वां विष्णुना धृता च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चाषणाम् ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम छिद्रोपीणि महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवीं जिगा मध्ये वृद्धिं कुरुस्व मे हस्ते गन्धपुष्पाक्षदन्यादाय ओम या कुंदेन दुतुजारहार धवला या सौभ्रवस्त्राविता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे च जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्या तं वन्दे रघुनन्दन नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्द्रायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः ओम ईश ध्यानार्थे आसनार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि शब्द ब्रह्म स्वरूपिणी ससीतराम लक्ष्मणाभ्यां नमः रामचरित्रमानसादि सकल ग्रंथेभ्यो नमः तुलसीदासादि सकल ऋषिभ्यो नमः उपस्थित प्रत्यक्ष व्यासदेवाय नमः जलपादयोः पाद्यं हस्तयोरर्घे मुखे आचमनीयं सर्वांगे सुवर्ष्णाढ्यं पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि शब्द ब्रह्म स्वरूपिणी ससीतराम लक्ष्मणाभ्यां नमः रामचरित्रमानसादि सकल ग्रंथेभ्यो नमः तुलसीदासादि सकल ऋषिभ्यो नमः उपस्थित प्रत्यक्ष व्यासदेवाय नमः जलितानि गन्धपुष्पधूपदीप्ताम्बुल यथोपस्थितता भाग नैवेद्यं नवेदयामि समर्पयामि नवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि नवेद्योपरि तुलसी पत्रं प्रक्षिप्य ओम श्रेष्ठते लक्ष्मेश्च पद्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रानिरो व्यातं वा इष्णनिखानं मयिखान सर्वलोकं मयिखाना द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि ओम हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे जातः पतिरेक आशीता सदाधार पृथिवीन्द्यामुतेम्मा कस्मै देवाय हविका विधिम्मा द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि शब्द ब्रह्म स्वरूपिणी ससीतराम लक्ष्मणाभ्यां नमः रामचरित्रमानसादि सकल ग्रंथेभ्यो नमः तुलसीदासादि सकल ऋषिभ्यो नमः उपस्थित प्रत्यक्ष व्यासदेवाय नमः ततो आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य ओम ध्यान पुष्पं समर्पयामि ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः आरार्तिक्यै नमः
स्थापयामि पूजयामि ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः आरार्तिक्यै नमः सर्वोपचारार्धे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः आरार्तिक्यै नमः ॐ ज्वालाकरालमत्योग्रामशीसासुरसोदनं त्रिशूलं पातुनो भीतिर्भद्रकाली नमोऽस्तु ते ॐ अनया पूजया ज्वालामालिनी रत्नेश्वरी प्रीयतां नमः उत्थाप्य प्रदर्शयिता हरिः अम्मा इदगुङ्गविः प्रजननन्ये अस्तु दशभिरगुं गुं स्वस्थये आत्मधनि प्रजाधनि पशुधनि लोकधन्य भयधनि अग्निः प्रजां बहुलां मे त्वं वयोरेतो अस्मासु ददा आरार्ति पार्थिवगो रजः विदुरप्रायिधामभिः सदा गुंसि बृहदेवी तिष्ठत आत्वेका वर्तते तमः चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकं महं कुर्वि पश्य मे वरदो भव पश्य मे वरदा भव। श्री रामायण जी की श्री रामायण जी की आरती आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सिय पी की कीरति कलित ललित सिय पी आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद सुख सनकादि शेष अरु सारद वरनि पवन सुत कीरति वरनि पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी
का टुकड़ा ही कलाप का तुरंत आरती भारती श्री रामायण जी की रामायण जी की आरती श्री रामायण आरती गावत वेद पुराण अष्ट दस गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सब ही सारवंश सम्मत सब ही आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण रामायण जी की बाबा आरती श्री रामायण जी की रामायण रामायण आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी
व्यास आदि कवि बरज बखानी बरज बखानी बरज बखानी बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंडी काग भुसुंडी काग भुसुंडी काग भुसुंडी गरुड़ आरती श्री रामायण आरती श्री रामायण आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। बस यही सब ठेका द्रुत का बजाते रहना बढ़िया से थोड़ा तालाप लेना है आरती श्री रामायण आरती श्री रामायण मलहरणी विषय रस सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती दलन रोग भव मूरी अमी दलन रोग भव मूरी अमी दल दल ना रोग भव मूरी अमी की दलन रोग भव मूरी अमी की दलन रोग भव मूरी अमी की दलन रोग भव मूरी अमी की मूरी अमी की तातु मातु सब विधि तुलसी तातु मातु सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी आरती
आरती आरती आरती आरती श्री आरती श्री रामायण की आरती श्री रामायण की आरती श्री रामायण की। बुलबुल बाबू से आग्रह है कि गुरुदेव का माल्यार्पण करें। दिवाकर बाबू गीता भावी के साथ माल्यार्पण और आशीर्वाद लेते हुए ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनश्लाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला। सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। बोलिए मंदार मधुसूदन भगवान की जय। श्री श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा माधव सरकार की जय। श्री राधा माधव सरकार की जय। दुर्गादि सकल देवी शक्तिगण की जय। दुर्गादि सकल देवी शक्तिगण की जय। श्री काशी मंदारेश्वर भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बाबा बासुकीनाथ भगवान की जय। बाबा वैद्यनाथ भगवान की जय। बाबा वृद्धेश्वरनाथ भगवान की जय। बाबा जिठौरनाथ भगवान की जय। योगिनी मैया की जय।
श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सकल देवी देवता गण की जय। सकल ऋषि मुनि गण की जय। सकल सनातन शास्त्र की जय। सनातन धर्म की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। गीता माता की जय। गंगा माता की जय। गायत्री माता की जय। गोविंद भगवान की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। वेद पुरुष भगवान की जय। श्री महारुद्र यज्ञ की जय। पावन श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की जय। पावन श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की जय। माता कामधेनु की जय। श्री रामचरित मानस महाग्रंथ की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सत्संग के आनंद की जय। यही ठाम की जय। जय धाम की जय। भक्त और भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री मधुसूदन भगवान। श्री सीताराम अपने शाश्वत काल से चिरंतन काल से जो सदगुरु तत्व की महती भूमिका निभाते आ रहे हैं, इससे गुरु तत्व अपने समस्त सदगुरुदेव भगवान के साथ साथ भगवान श्री मधुसूदन जी के साथ प्रभु श्री सीताराम जी के साथ माता कामधेनु सभी देवी देवता सभी ऋषि मुनियों के पावन चरणों में अपनी आत्यंतिक प्रणति प्रतिपल प्रतिक्षण प्रति श्वास निवेदित करता हूँ। साथ ही साथ इस मंदार क्षेत्र के हमारे अनेकानेक महान संत हुए, जैसे हमारे बहुत पहले तपस्वी बाबा रहा करते थे पर्वत पर, वैसे ये तपस्या की भूमि है सतयुग काल से ही। फिर भी जो लोग नाम जान रहे हैं आधुनिक काल में, तपस्वी बाबा के साथ परम संत भोली बाबा सरकार, साथ ही साथ हमारे मौनी बाबा और अन्य संत महात्मा गण जो महापुरुष लोग इस मंदार क्षेत्र में आकर के इस सिद्धपीठ का जिन्होंने दर्शन किया, आनंद लाभ लिया और जो पावन धर्म चर्चा से इसे आप्लावित करते रहे हैं, उनके प्रति भी प्रणति निवेदित है। तत्पश्चात अपने इस परम पावन धर्म प्राण देश सनातन धर्म के उद्गम स्थान भारतवर्ष के बिहार प्रांत के अंतर्गत बांका जिला बौसी प्रखंड के अंतर्गत इस मंदार भगवान के पूर्वावस्था में अवस्थित माता कामधेनु के परिसर में इस पूरे मंदार क्षेत्र के सभी श्रद्धालु भक्तों के द्वारा उनके तन मन धन के सहयोग से आयोजित इस नवदिवसीय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय स्वामी श्री प्रेमानंद जी, हमारे वंदनीय श्री मंडल प्रसाद सिंह जी, साथ ही साथ मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानस मर्मज्ञा, मानस विदुषी, मानस के मनुष्यत्व को भाव वैशिष्ट से उद्गीरित प्रकीरित विकीरित करने वाली हमारी स्नेहाशीर्वाद की अधिकारिणी हमारी दीदी हीरामणि जी, साथ ही साथ हमारे परमात्मी ज्योतिष कर्मकांड आदि के प्रकांड मनीषी, वास्तु आदि के हमारे पंडित अमरनाथ दुबे जी, मंच पर उपस्थित हमारे मानस भागवत के मर्मज्ञ पंडित प्रेम शंकर भारती जी,
हमारे श्री कुंदन बाबा, हमारे पंडित गंगाधर मिश्र जी, साथ ही साथ बाईं ओर बैठे हुए हमारे सभी आचार्यगण, यज्ञ के कार्य को संपादित करने वाले हमारे सभी आत्मीय आचार्य बंधुजन, साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम के यजमानत्व का भार अपने कंधों पर संवहन करने वाले हमारे अरविंद जी और मंच संचालन का कार्य देखने वाले विश्वजीत जी, हमारी समिति के अध्यक्ष महोदय विजय बाबू, साथ ही साथ सचिव महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ सभी संरक्षकगण, सभी मीडिया प्रभारी, सभी कार्यों में अपनी सेवा दे रहे समिति के सभी अधिकारी जन, श्रोता प्रसाल में बैठे हुए इस गाँव नगर क्षेत्र के अलावे भी दूर दराज से आकर के कथा रस का पान करने वाले सभी श्रद्धालु भक्तजन, हमारी गीता गंगा गायत्री सीता सत्या सरस्वती अलम्बुसा अपाला मैत्रेयी सदृशा माताओं बहनों, पत्रकार बंधुजन, प्रशासनिक अधिकारी जन, सभी आत्मीय जन, बहुत बहुत सुंदर चर्चा भी दीदी से आप श्रवण कर रहे थे और कुछ कुछ भजनों का भी आपने आनंद लिया। और हम भी समयानुसार सब लोग मिलजुल करके आनंद लेंगे। वैसे तो टाइम लगभग हो गया है, लेकिन भारतीय ट्रेन है, इंडियन ट्रेन है, और वो भी बिहार जब घुसती है तो उसकी चाल, उसकी गति कुछ और होती जाती है, यानी बढ़ती जाती है। तो चलिए थोड़े शब्दों में हम आप आनंद लेते चले जाएंगे। सब लोग मेरे साथ 2 बार भगवान का नाम ले लीजिए। अगर इस नाम को लेने में कोई पाप नहीं हो, गुनाह नहीं हो, किसी को कोई सजा ना मिले, कोर्ट में, कचहरी में, थाने में, कहीं, तो नाम सब ले लीजिएगा। और यदि किसी को ग्लानि भी हो तो भी प्रयास करिएगा नाम ले लेने का, क्योंकि भगवान ग्लानि भी दूर कर देते हैं। जितनी भी ग्लानि, कुंठा आदि हैं, इस नाम के प्रभाव से दूर हो जाता है। मानस में गोस्वामी जी चर्चा करते हैं, ध्रुव सगलानी जप्यऊ हरि नाम, पायऊ अचल अनुपम ठाम। ध्रुव जी के मन में बहुत सारी ग्लानियां थी, अपमानित हुए अपने पिता से, अपनी विमाता से, सारे चीजों से अपमानित जब हुए, ग्लानि महसूस हुई तो भगवान का नाम लेना आरंभ कर दिए। और फिर मिला क्या ऐसा अचल पद कि बिना विवाह के बाद, जुड़वे में बंधने के बाद, बिना ध्रुव तारा दिखाए उसकी पूर्णता नहीं मानी जाती है। और आज भी हम आप भक्तराज ध्रुव का दर्शन करते हैं। नाम की महिमा के क्रम में गोस्वामी जी ने बहुत सारी चर्चाएं की हैं। तो चलिए निश्चित रूप से हम आप इस पावन नाम को एक बार सब लोग स्मरण कर लेंगे, 2 बार मन वाणी को स्थिर करने के लिए, शांति के लिए। और बड़ी अच्छी चर्चा दीदी ने की कि भगवान की 5 चीज बड़े विलक्षण हैं, नाम, रूप, गुण, लीला और धाम। यह इसलिए सबों से कह रहे हैं, विद्वान नहीं बोलता, वक्ता कुछ नहीं कहते, और कोई कुछ नहीं कह सकता, सवाल ही नहीं है। भगवान की कथा का वर्णन जब स्वयं भगवान शेष भी शास्त्र मुख से नहीं कर सके,
तो हम लोग तो साधारण जीव हैं। कब स्वयं व्यास देव जी क्या कहला देते हैं, कभी कुछ कीमती बातें, अमूल्य बातें तो छूट जाती है। कल मैंने संकेत किया था, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहे सुजाना। बहुत अच्छा, ये जान रहे हैं कि सब लोग कुछ न कुछ कार्य व्यवस्था में ही रहते हैं लगे हुए। कल ये योजना, परसों ये योजना बनेगी कार्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने में, तो निश्चित रूप से सब कार्य को करते हुए शाम के ये 2 घंटे कम से कम सब लोग अस्थिर चित्त हो जाएंगे, सुनेंगे, आनंद होगा। चूँकि सभी प्रबुद्ध श्रोता लोग हैं, इसलिए कभी कभी कुछ बातें दीदी के मुख से भी निकल जाती, हमारे भी मुख से निकल जाती है। श्रोता को भांप करके, थर्मामीटर देख करके कथा हुआ करता है। आम आवाम जीवन में भी बहुत सारे जगह कथाएं होती हैं उसी रूप में, जिस रूप में वो ढले। तो चलिए सब लोग, चूँकि भगवान के पावन क्षेत्र से जुड़े हैं, इसलिए सब लोग मेरे साथ 2 बार भगवान का पावन नाम ले लेंगे। और ये सत्संग, ये भजन, ये 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 25 लाख जो खर्च करते हैं हम आप, किस लिए? सुनने के लिए, कुछ अच्छी बातें सुनने के लिए। सुबह के प्रहर में आप वेद मंत्रों के उच्चारण हम आप सुनते हैं, जो शाश्वत मनीषा की परंपरा आज भी श्रुति रूप में जीवित है। वेद आज भी रट करके नहीं पढ़े जाते, न पढ़ा सकते हैं लोग। श्रुति परंपरा में किताब को देख करके उसके स्वर को, तीनों वेदों के स्वर को हम आप नहीं जान सकते। और 22 श्रुतियाँ और लगभग 66 वर्णमालाएं जो हैं तो विलुप्त हो गई। बहुत ऐसी चीज़ें वेद भगवान के द्वारा भी संरक्षित हैं पृथ्वी पर। तो चलिए उसका आनंद ले रहे हैं। और मैं चर्चा कर रहा था 5 चीज पर, नाम, रूप, गुण, लीला, धाम। भगवान की सबसे कीमती चीज नाम है, उससे बड़ा चीज कुछ नहीं है। और अखंड नाम का कीर्तन भी हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, जबकि में निश्चित रूप से होते रहना चाहिए। चूंकि भागवत का भी निष्कर्ष यही आया है, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम त्रैलोक्यनाथो हरि। भागवत का निष्कर्ष भी आया नाम संकीर्तन में। गोस्वामी जी महाराज भी बहुत जगह उद्धृत करते हैं, केवल अर्धाली, कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। केवल नाम की महिमा, तो नाम श्रेष्ठ है। इसलिए लोग जप में, मानस जप में चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम निरंतर लेते रहना चाहिए। और फिर है भगवान का रूप। भगवान के रूप का दर्शन अनेक प्रकार से होते हैं। पहला तो अंतरंग दर्शन, जो आत्म तत्व के दर्शन के रूप में आता है, उस रूप में दर्शन है। भगवान के बहिरंग भी कभी कभी जिज्ञासु लोग प्रश्न करते कि क्या बाहर भी नारायण का दर्शन होता है, राम जी का दर्शन हो सकता है, कृष्ण जी का इस कलयुग में जो त्रेता में हुए। उनके लिए उत्तर है कि निश्चित भी आज भी होता है, हो सकता है। अनेक संत लोग इसके उदाहरण हैं भरे पड़े। औरों की बात छोड़िए, भक्तिमती मीराबाई को साक्षात भगवान श्याम सुंदर का दर्शन हुआ था वृंदावन में, और आवेशित होकर के भगवान की ओर दौड़ गई थी। चलिए, निश्चित रूप से ये सत्यता है, अंतरंग में भी हम आप भगवान के दर्शन करें, कन कन में भगवान का दर्शन करें, परस्पर एक दूसरे चीज़ों में। तो ये नाम प्रमुख है।
फिर रूप मैंने कहा कि इस रूप के दर्शन आप कहाँ कर सकते हैं। भगवान के स्वरूप का ध्यान भी लगाइएगा। अंतरंग में भगवान प्रकट होते हैं। सुतीक्ष्ण जी के हृदय में भगवान कैसे प्रकट हुए आदि उदाहरण मानस में भरे पड़े हैं। तीसरा है गुण। भगवान के गुणों के अनंत गुणों का जो खान है, उन समस्त खानों के रस का खान ये रामचरितमानस है। इसमें भगवान के नाम, गुण, रूप सभी वर्णित हैं, उनकी लीलाओं के भी और धाम के भी। सबका कमता जाता है। नाम सबसे महत्वपूर्ण, फिर रूप, फिर गुण, फिर लीला। लीला भी है भगवान की विचित्र, और भगवान की इस लीला को लीलाकारों के द्वारा भी रूपायित किया गया। जो माताएं बहनें, जो बच्चे भगवान के विशद चरित्र को तत्व से नहीं जान सकते, वो स्वरूप से देख करके उसका अवबोध करते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि ये छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे जगे हुए हैं कि भगवान के स्वरूप को देखते। स्कूल में इतनी निश्चिंती से नहीं बैठ सकते। हम आप ये सब व्यवहार यानी प्रैक्टिकल चीज देख रहे हैं। इस सत्संग के का जो प्रैक्टिकल है, भगवान की पावन लीला का दर्शन आप लोग करेंगे बाद में। और लीला का वर्णन हमारे आचार्य प्रवक्ता मनीषीगण ही तो किया करते हैं मानस से, लीला का भी। और भगवान का धाम वो अद्भुत चीज है। कभी चर्चा करेंगे पांचों प्रकार की मुक्ति। हम आप दीदी भी चर्चा सब लोग करेंगे। श्रेष्ठ भक्ति कैसे है। 2 बार मैंने निवेदन पहले किया है, भगवान का नाम ले लें, क्योंकि भगवान के नाम की पावन नदी है। इसमें सब नहाइए। हम आप सब कोई जितना नहाएंगे उतना आनंद होगा इस कथा में। नाम के नदिया बही रे बही जाए, चाहे जो ले नहाए। नाम के नदिया बही रे बही जाए, चाहे जो ले नहाए। नाम के नदिया बही रे बही जाए, चाहे जो ले नहाए। नाम के नदिया बही रे बही जाए, चाहे जो ले नहाए। ब्रह्मचारी जी थोड़ा स्वर को कम करके मेरे स्वर में मिला करके, है ना, फुल वोल्टेज नहीं देना है। कल युग में भैया ने कोनो उपाय, कल युग में भैया कोनो उपाय। कल युग में भैया ने कोनो उपाय। कल युग में भैया ना कोनो उपाय। राम नाम गाई जीव भवतरी जाय, चाहे जो ले नहाय। राम नाम के नदिया बही रे बही जाए, चाहे जो ले नहाए। राम नाम के नदिया बही रे बही जाए, चाहे जो ले नहाए। नदिया में नदी बहल गौरानी तार। नदिया में नदी बहल गौरानी तार। पापी हूँ तरी गेल जगाए मधाय, चाहे जो ले नहाय। राम नाम के नदिया बही रे बही जाए, चाहे जो ले नहाए। राम नाम के नदिया बही रे बही जाए, चाहे जो ले नहाए। गिरी रे ठीक है, स्वर विस्तारीकरण नहीं, सांगीतिक कलाबाजी समय पर हम स्वयं निर्देश करते हैं, केवल प्लेन में आनंद लेना है। गिरी रे कैलाश एक जोगी सहाय। गिरि रे कैलाश एक जोगी सहाय। गिरी रे कैलाश एक जोगी
सहाय गिरे कैलाश एक जोगी सहाय सेहो नित राम नाम जपी रहे भाई चाहे चोले नहाय राम नाम के नदिया बही जाए चाहे डोले नहाय राम नाम के नदिया बही जाए चक्रदार टुकड़ा में काटो बाबा जो यही नदी में नहाय मन लाय जो यही नदी में नहाए जो यही नदी में नहाय मन लाय जो यही नदी में नहाए मन लाए सो जीव देखी जम दूरही पराय चाहे डोले नहाय राम नाम के नदिया बही जाए चाहे डोले नहाए राम नाम के नदिया बही जाए चाहे डोले नहाए उमगी करील प्रभु के गुण गाय उमग करील प्रभु के गुण गाए उमगी करील प्रभु के गुण गाय उमगी करील प्रभु के गुण गाय उमग करील प्रभु के गुण गाए जन्म जन्म के जरनी जराय चाहे झूले नहाय राम नाम के नदिया बही जाए चाहे डोले नहाए राम नाम के नदिया बही जाए चाहे डोले नहाए राम नाम के नदिया बही जाए चाहे झूले नहाय राम नाम के नदिया बही जाए चाहे डोले नहाए राम नाम के नदिया बही जाए चाहे डोले नहाए बोलिए भक्त और भगवान की भगवान के नाम की महिमा अगम अपार है और नाम ही सबका सार है। सब लोग आनंद लेते चले जाएंगे। कल मैंने चर्चा की थी श्री गुरु पतनख मणिगण ज्योति मानस ऐसा विचित्र दिव्य ग्रंथ है, विलक्षण ग्रंथ है कि हमारे जो भी लोग इस पावन कथा रस का पान करते हैं और कराते हैं दोनों में महाधर्म है। उसी बिंदु पर हम आप सब लोग चले आएंगे। गुरु वंदना के साथ मानस में विप्र की वंदना, संत की वंदना आदि की गई है और संत के साथ साथ गोस्वामी जी ने एक बड़ी विलक्षणता रखी है, खल की भी वंदना की है। यानी दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्तियों की भी वंदना की है। आजकल बड़े सोचेंगे लोग कि ये वंदना कैसे हो गई, और गोस्वामी जी ने स्वीकारा है कि खल परिहास हो हित मोरा, अकाक कही कल कंठ कठोरा आदि आदि। और खल के विषय में बहुरी बंद खलगन सतभाए, जे बिनु काज दाहिने ही आए। बिना काम के दाहिने आते हैं कार्य को रोकने के लिए। गोस्वामी जी उनकी भी वंदना करते हैं। ये विलक्षणता है। तभी तो सीए राम में सब जग जाने लिखने का अधिकार रखा करते हैं गोस्वामी जी। इस प्रकार से वंदना करते हैं। फिर संत असंत की वंदना, सारे के सारे लोग इस चीज को जान रहे हैं, लेकिन संत असंत में एक बड़ा सुंदर भेद गोस्वामी जी दर्शाते हैं कि संत कौन असंत कौन है। तो बिछुरत एक प्राण हरि ले ही, मिलत एक
बोले जो बिछुड़ने पर लगता है कि प्राण निकल जाएगा, प्राण से भी प्यारे होते हैं, प्राण के समान या प्राण से भी प्यारे, जिनसे दूर होने का मन नहीं करता है, अलग होने का, समझिए संतत्व भाव है। और जिनके मिलने पर हृदय में पीड़ा होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, छटपटाहट होने लगती है और लोग दूर भागने लगते हैं, तो समझिए वहाँ असंतत्व है। इस प्रकार से गोस्वामी जी इनकी वंदना फिर राम रूप से जीव मात्र की वंदना करते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न भावों में। साथ ही साथ इन वंदना में काव्य की महिमा आदि की वंदना, कवि विप्र वेद ब्रह्मा भगवान के समग्र परिकर की वंदना, श्री अवध धाम में जो भी भगवान के परिकर हैं सब उनकी वंदना, फिर मिथिला धाम में जो भी लोग हैं जनक जी के साथ उन सबों की वंदना भगवान की वंदना के साथ गोस्वामी जी महाराज करते हैं, जिनमें भिन्न भिन्न भाइयों की वंदना के क्रम में भरत जी के चरण की वंदना की है। बंदों प्रथम भरत के चरना, और शेष अन्य सारे पदों में उन्होंने कमल लगाया है गोस्वामी जी ने, और भरत के चरणों में कमल का प्रयोग नहीं है। वही है बंदों लक्ष्मण पद जल जाता आदि आदि चीजें, लगभग 7-8 जगहों पर ये प्रयोग है। तात्पर्य है कि भरत जी महाराज की भक्ति की श्रेष्ठता थी कि भगवान के चरणों की जो उपमा जिससे हो गई, उसकी उपमा मेरे चरणों से क्यों लगाया जाए। गोस्वामी जी को भी ये बात अच्छी न लगी, तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न वंदना, साथ ही साथ भगवान के नाम की वंदना, फिर इनके प्रेमानुरागियों की भिन्न भिन्न वंदना है। मैं बराबर कुछ कुछ पंक्तियां इसमें यदा कदा कहीं कुछ चर्चा हम करते। बंदों नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को, विधि हरिहर में ब्रेद प्राण सो आदि आदि पंक्तियां। राम में सब लोग जान रहे हैं रकार यानी अग्नि का बीज, फिर आज से आदित्य यानी सूर्य का बीज, फिर मकार मौत चंद्र बीज है। तीनों विधि हरिहर हैं, यानी एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश है, और तीनों जब मिलते हैं तो उसे हम महाविष्णु कह सकते हैं। भगवान श्री राम यहाँ इस रूप में महाविष्णु के स्वरूप में है, जिनसे तीनों का सृजन होता है। दूसरा अग्नि सब कुछ जलाती है, रकार भी हम आप जैसे जीवों के सभी पाप तापों को, संताप को जलाता है। आकार का काम है आदित्य का प्रकाश करना तीनों भुवन में, और मनुष्य में जो विकृति है उसको खाना। और भानु कृषाणु में ये गोस्वामी जी निर्देश स्वयं करते हैं कि भानु कृषाणु सरबरस खाही, यानी गंदगी भी है तो सूर्य भगवान उसका अवशोषण कर लेते, दोष नहीं लगता। हमारे आप में कोई गंदगी भी है, विकार भी है, तो नाम के प्रभाव से वो मिट जाते हैं, और सूर्य भगवान का जो बीज है आकार, उसके प्रभाव से। तीसरा है चंद्रमा का बीज मकार। चंद्रमा कलंकी तो है लेकिन अमृत वही है, और वो अमृत तो मिलता ही है। साथ ही साथ करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जय कृपा निधाना। राम शब्द का फिर मकार जब हम आप उच्चारण करते हैं तो मन का कारक देवता चंद्रमा है, और मन को परमात्मा के चरणों में वो मकार लगा देता है, फिर अमृतत्व का बोध कराता। चलिए साइंस के छात्रों के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, रकार इलेक्ट्रॉन है और आकार प्रोटॉन है और मकार न्यूट्रॉन है, सेंटर पर रहता है। उच्चारण में मुंह खुलता बंद होता आदि आदि विशेषण अन्य चीजों के लिए। प्रभु का नाम
महत्वपूर्ण है, यही इस भाव में दर्शाया गया है। तीनों बीज के द्वारा फिर मानस की रचना संवत 1631। इतने प्राचीन काल में उसमें 57 वर्ष घटा दीजिए, ईस्वी सन निकलता है और उस समय से मानस जीवंत प्राणवंत है। बहुत सारे लोगों ने इस मानस ग्रंथ को नष्ट करने का भी बहुत सारा उपाय किया, लेकिन ये मानस जीवित रहा। लिखित रूप में भी कई प्रतियां भी निकली और गोस्वामी जी के काल के पश्चात अनेक संत महात्मा आज भी ऐसे हैं महापुरुष जिन्हें पूरे मानस कंठाग्र है, और उस समय भी सभी लोगों को ऐसे ऐसे महापुरुषों को कंठाग्र रहता था। उस श्रुति परंपरा में मानस जीवित रहा। कल हमने आपने चर्चा सुना था इस क्रम में दीदी जी से भी कि कोई भी प्रश्न, कोई भी ग्रंथ, उसकी सृष्टि होती है जिज्ञासा से। एक बार माघ मकर का समय था, जब पूरा उत्सव समाप्त हुआ तो भरद्वाज जी जैसे संत की इच्छा हुई, जिज्ञासा हुई कि अपने प्रधान इस हिमालय क्षेत्र से याज्ञवल्क्य जी गए थे, मिथिला क्षेत्र से, वहाँ माघ स्नान के लिए स्नान किए। तो फिर उनकी इच्छा हुई कि इनके श्रीमुख से प्रभु की कथा जाने, श्री राम कथा के मर्मज्ञ थे, और जिज्ञासा उन्होंने यही प्रकट की, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही कहु बुझाई कृपा निधि मोही। बोले कौन है? अंत में उसी पर संपूर्ण मानस बना। किसी भी मानस के वक्ता श्रोता ने ये नहीं कहा कि मैं ये कह रहा हूं। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी चर्चा करते हुए आगे कहते हैं कि तो भगवान भवानी शंकर से हम सुने, और वो कहते हैं कि काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद है। परस्पर भिन्न भिन्न कांडों में इसके निरूपण हुए हैं चारों मुख्य वक्ता श्रोता के। अतिरिक्त वक्ता श्रोता में जैसे प्रसंग था, अभी चर्चा कर रही थी कि शिव वक्ता है, अगस्त जी श्रोता है, एक आधार ये भी है। दूसरा, अगस्त जी भी वक्ता बने हैं, भगवान श्रोता। चारों में थोड़ा थोड़ा ही अंतर है, विशेष कुछ नहीं। भगवान शिव देव वक्ता और देवी श्रोता, प्रथम श्रोता, प्रथम आचार्य। प्रथम आचार्य वहाँ देवी हैं, भगवती हैं। आचार्य परंपरा में भी प्रथम आचार्य वही मानी जाती है। स्वामी रामानंद जी की परंपरा में सीतानाथ समारंभा, नाथ यामुन मध्यमा, सीता समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। यानी सीता जी प्रथम आचार्य है। फिर वशिष्ठाद्वैत में लक्ष्मीनाथ समारंभम, लक्ष्मी जी प्रथम आचार्य हैं। चलिए, तात्पर्य है कि यहाँ भी प्रथम आचार्य भगवती है। क्रमशः संवाद होता है। दूसरे जगह पर ऋषि वक्ता है, ऋषि श्रोता है। तीसरे जगह पर पक्षी वक्ता, पक्षी श्रोता, खग समुझाय खगी के भाषा। और चौथे जगह पर गोस्वामी जी वक्ता और गोस्वामी जी के साथ सारे संत समाज श्रोता। इस कथा को व्यास जी ने भी रखा है। आरती में गोस्वामी जी ने निबद्ध किया है, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। यानी व्यास जी भी, आदि कवि वाल्मीकि जी भी वक्ता है, व्यास जी भी वक्ता है, उनके भी श्रोता है। कितने कितने वक्ता श्रोता मानस के हैं। मानस में 4 वक्ता श्रोता को 4 घाट पर गोस्वामी जी निबद्ध करते हैं। और इस प्रकार कथा कहते कहते भगवान शिव की चर्चा पर ही चर्चा हो रही है।
उसके विशेष व्याख्यायित व्यवहारिक अन्य सारी चीज़ों को दीदी रख रही हैं। कुछ कुछ बातें रखते हुए पढ़ते चले जाएंगे, फिर आनंद सब लोग ले लेंगे, फिर लीला का भी आनंद लेना बाकी है, जरूरी है। भगवान शिव का विवाह, शिव का चरित्र पहले मानस में। भगवान की इच्छा हर हमेशा होती है कि हम अपने भक्तों की श्रेष्ठता भक्त को दें, उन्हें माने। यह प्रयास भगवान का रहता। भगवान राम के अनन्य भक्त भगवान भोलेनाथ और रामायण के आदि वक्ता, रचि महेश निज मानस राखा, आदि वक्ता और सबसे बड़े भक्त। साथ ही साथ भगवान शिव का परिणय, यह राम कथा संयोजन का आधार है। भगवान शिव की पहली अर्धांगिनी सती, जिनकी चर्चा आपने हमने सुनी अभी, कि राम कथा पर विश्वास नहीं था, स्वामी के कहने पर भी, समझाने पर भी, बताने पर भी विश्वास नहीं था। फलस्वरूप पिता के यज्ञ में गई, शरीर छोड़ना पड़ा और इस शरीर को छोड़ करके सती का फिर प्रकटन होता है, स्फुटन होता है, आविर्भाव होता है पार्वती जी के रूप में। भगवान शंकर जी महाराज और भगवान शिव जी के साथ साथ मुनिवर अगस्त जी की कथा चर्चा सुनी। एक ही व्यक्ति तो पास में एक कथा कहे, फिर सुनना पड़ा। फिर दूसरी कथा कहते हैं, जैसे मैं कथा हम कहें विश्वजीत जी सुने और ये कथा कहें हम सुने, और तुरंत ही उसी आश्रम में लगता है कि इसमें एक छोटा सा रहस्य छिपा हुआ है। लेना और देना, लेना और देना, ये रहस्य छिपा हुआ है। ये दोनों काम करना चाहिए सबको, लेना भी और देना भी। वैसे संत कबीर ने लिखा है, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना, या कुछ लेना न देना मगन रहना, या कुछ लेना ना देना मगन रहना। जिस भाव को आप लेना देना इन अर्थों में कि इस कथा रस का दो आधार है, एक मुख एक कान। मुख से हम आप दे सकते, कान से ले सकते हैं। देना भी यहाँ धर्म है कि मुख से जब बोले भगवान का नाम, भगवान की कथा, और कान से उस कथा का पान करना चाहिए, नहीं तो वो कथा वहाँ अधूरी रह जाती। दोनों परस्पर एक दूसरे के होकर के इस महान धर्म की पूर्ति करते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। श्रवण धर्म तभी पूरा होता है जब संतों की संगति में बैठते और फिर कथा प्रसंग होता। इस प्रकार उभय धर्म का निर्वाह करते हुए फिर भगवान के स्वरूप पर जो भगवान ने माया डाली, ये सब जान रहे हैं। और फिर पार्वती को भी ज्ञात हो गया कि ये भगवान जरूर हैं। जो अधूरे भक्त रहते, प्रयास करते हैं बढ़ने का भगवान की ओर, उन्हें कभी कभी बीच में भ्रम होता है और फिर भगवान भ्रम को दूर करते हैं, संशय को। यही प्रसंग सती का है। उनका भ्रम दूर हुआ जब भगवान के विराट रूप को, विश्व रूप को उन्होंने देखा। चर्चा आती है कि भगवान अपने स्वयं रूप में भी है, कहीं कहीं चर्चा आती कि भगवान के विराट रूप का भी दर्शन हुआ है।
माता कौशल्या को भी मिट्टी खाने में भगवान ने विराट रूप का दर्शन दिया है। साथ ही साथ वहाँ भी भगवान ने अनेक रूप तो प्रकट किए ही, और साथ ही साथ भगवान ने अपना विश्वरूप भी दिखाया। फिर पता चला सती आई, फिर कह दी, झूठ बोल दी, जाने में भी आने में भी, सारी चीज़ों में भगवान के कथा सत्संग प्रसंग में, धर्म कार्य में, अच्छे कार्यों में झूठ का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अंततः सत्य का आश्रय लेने के लिए सती को उस जन्म में शरीर छोड़ना पड़ा। सती ने पिता के घर पे अपना शरीर छोड़ा। अस कही जोग अग्नि तनुजारा, वहाँ शरीर छोड़ दी। फिर आकर के पार्वती के रूप में जब आई तो परिणय हुआ भगवान भोलेनाथ से। भगवान भोलेनाथ से जब परिणय हुआ, विवाह हुआ, इस क्रम में भी एक बातें बड़ी विचित्र आती हैं। जो भगवान से भगवान भोलेनाथ श्रीमद् भागवत के स्कंद में मोहिनी लीला के अवतार के वर्णन में कि जब भगवान शिव को विश्वमोहिनी भगवान नारायण से मुलाकात हुई तो मोहित हो गए थे भगवान भोलेनाथ, और मोहित हो गए थे फलस्वरूप कंदर्प मणि का उत्सर्ग हुआ था। भगवान शिव एक जन्म में मोहित हुए, इसलिए जब तपस्या में थे इस जन्म में भगवान इस रूप में, वही भगवान शिव तप में थे, तो देवताओं ने कामदेव को फिर भेजा कि भगवान शिव फिर मोहित हो जाएंगे, हो सकता है मेरी बात मान लें। चलिए, भगवान शिव ने सतर्कता रखी है, और उस समय भगवान अपना त्रिनेत्र खोलते हैं कि एक बार कामदेव ने तो मुझे पराजित कर दिया है, स्मृति होती है। और कहीं कहीं चर्चा आचार्य लोग करते हैं, हम लोग सब लोग, कि शंकर स्वयं केसरी नंदन है ना, भगवान के अवतार हैं केसरी नंदन हनुमान जी महाराज, और स्वयं साक्षात भगवान भी हैं। दोनों संबंध उनका वहाँ है, चूँकि आत्मा वही जायते पुत्र, और वही कंदर्प मणि हनुमान जी महाराज ले जा करके अंजना के गर्भ में स्थापित करते। केसरी के क्षेत्रज पुत्र हो जाते हैं हनुमान जी महाराज, पवन देव के औरस पुत्र हो जाते हैं, और शिव के स्वरस पुत्र इस कारण से माने जाते हैं। चलिए, भगवान की ये पावन लीला, उनका जो भी स्वयं भगवान की सेवा करने के लिए अवतरित हुए थे, प्रभु दोनों का, कामदेव को इसलिए भगवान यहाँ भस्म करते हैं और अनंग रूप धारण कराते हैं। फिर अगले जन्म में जब जदुवंश से कृष्ण अवतारा आदि की चर्चा होती, तो इस प्रकार से भगवान शिव का विवाह परिणय हुआ। नास्तिक सती जब शरीर छोड़ दी, आस्तिक रूप में धर्म पर, कथा पर, सत्संग पर विश्वास करने वाली पार्वती के रूप में आई, तो भगवान ने परिणय किया, और भगवान ने मानस त्याग कर दिया था सती का। सब लोग अवगत हैं। परिणय के बाद बड़ी जिज्ञासा से पार्वती जी भगवान की पावन चर्चा कथा पूछती हैं, और वही बात जो वहाँ पूछा गया था, राम कवन प्रभु, पूछे तो ही इन्हीं रूपों में कि कौन है भगवान श्री राम, मुझे बताइए। उस जन्म में तो मैं अपना पूरा जीवन गंवा चुकी, इस चीज़ को नहीं समझ सकी, मुझे फिर जन्म लेना पड़ा, और फिर भगवान की पावन कथा सुनने की भूख मुझ में जगी है। ये भाव माता प्रकट करती हैं। चलिए, कथा को इसी क्रम में आज विराम। तात्पर्य था, एक जन्म में जब जीव के राम कथा प्रेम की यात्रा पूरी नहीं होती, श्रद्धा पूर्वक सुनने की इच्छा पूरी नहीं होती, तो जीव फिर बार बार जन्म लेकर के
उसका पुनरावर्तन होता रहता है और आता रहता है। 2 बार सब लोग भगवान का पावन नाम, कल दीदी भी चर्चा करेंगी। कल कुछ हम आप सब लोग भगवान के जन्मोत्सव प्रसंग के कुछ सामान्य भावों को जानेंगे और सारी चीज़ों को 2 बार सब लोग नाम ले लें। फिर भजन भी होता रहेगा हमारे कलाकार बंधुओं का कुछ, फिर लीला भी और भगवान की उत्तर चरण की सार रूप में आरती भी। जय मधुसूदन जय मंदार, जय मधुसूदन जय मंदार, जय भोली बाबा सरकार, जय भोली बाबा सरकार, जय मधुसूदन जय मंदार, जय मधुसूदन जय मंदार, जय भोली बाबा सरकार, जय भोले बाबा सरकार, जय सुख धाम जय गुरुधाम, जय सुख राम जय गुरुधाम, गुरु प्रभु का लेवे नाम, 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 जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय सिया राम जय जय सिया 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 राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्रति गाऊं 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 सीताराम जी की मैं आरती गाऊं 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 सीताराम जी की मैं, आरती गाऊं 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 सीताराम जी की मैं, आरती गाऊं 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 सीताराम जी की मैं, सीताराम जी की मैं, जय श्री राम जी की मैं, सीताराम जी की मैं, जय श्री राम जी की मैं, आरती गाऊं 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 सीताराम जी की मैं, आरती गाऊं 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 सीताराम जी की मैं, घृत कपूर ले भक्ति भाव से आरती थाल सजाऊं, घृत कपूर ले भक्ति भाव से आरती थाल सजाऊं, घंटी घंटा ढोल ढाक संग सुंदर शंख बजाऊं, घंटी घंटा ढोल ढाक संग सुंदर शंख बजाऊं, हाँ सुंदर शंख बजाऊं, सुंदर शंख बजाऊं, आरती गाऊं 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 सीताराम जी की मैं, आरती गाऊं 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 सीताराम जी की मैं, आरती गाऊं 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 सीताराम जी की मैं, आरती गाऊं 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 सीताराम जी की मैं, चार बार चरणों में प्रभु जी नाभि पर दो घुमाऊं, चार बार चरणों में प्रभु जी नाभि पर दो घुमाऊं, चार बार चरणों में प्रभु जी नाभि पर दो घुमाऊं, चार बार चरणों में प्रभु जी नाभि पर दो
बार मुख 7 बार सब अंगों पे मैं दिखाऊं। एक बार मुख 7 बार सब अंगों पे मैं दिखाऊं। हाँ अंगों पे मैं दिखाऊं। हाँ अंगों पे मैं दिखाऊं। आरती गाऊं 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 सीताराम जी की मैं। आरती 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 करके जीवन का मैं सब दुख दोष मिटाऊं। आरती करके जीवन का मैं सब दुख दोष मिटाऊं। सुख संपत्ति हो तेरी कृपा से श्रद्धा भक्ति बढ़ाऊं। सुख संपत्ति हो तेरी कृपा से श्रद्धा भक्ति बढ़ाऊं। हाँ श्रद्धा भक्ति बढ़ाऊं। हाँ श्रद्धा भक्ति बढ़ाऊं। भैया श्रद्धा भक्ति बढ़ाऊं। भैया श्रद्धा भक्ति बढ़ाऊं। मैया श्रद्धा भक्ति बढ़ाऊं। मैया श्रद्धा भक्ति बढ़ाऊं। बहना श्रद्धा भक्ति बढ़ाऊं। बहना श्रद्धा भक्ति बढ़ाऊं। आरती गाऊं आरती गाऊं आरती गाऊं 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 सीताराम जी की मैं। आरती गाऊं 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 सीताराम जी की मैं। आरती गाऊं 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 सीता राम जी की मैं। आरती गाऊं 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 सीताराम जी की मैं। आरती गाऊं 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 सीताराम जी की मैं। आरती गाऊं 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 आरती यहाँ उपस्थित भक्त चाहते चरणों पे बलि जाऊं। यहाँ उपस्थित भक्त चाहते चरणों पे बलि जाऊं। राम जी चरणों पे बलि जाऊं। राम जी चरणों पे बलि जाऊं। प्रभु जी चरणों पे बलि जाऊं। प्रभु जी चरणों पे बलि जाऊं। पूजा करके रो रो करके आरती तेरी गाऊं। पूजा करके रो करके आरती तेरी गाऊं। पूजा करके रो करके आरती तेरी गाऊं। राम जी आरती तेरी गाऊं। मैं आरती तेरी गाऊं। पूजा करके रो करके आरती तेरी गाऊं। पूजा करके रो करके आरती तेरी गाऊं। आरती गाऊं गाऊं आरती गाऊं गाऊं आरती गाऊं 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 राधे सीता राम जी की मैं। आरती गाऊं 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 सीता राम जी की मैं। आरती गाऊं आरती गाऊं सीताराम जी की मैं। सीताराम जी की मैं आरती गाऊं गाऊं सीताराम जी की मैं। मंगला आरती की
आज के आनंद की भक्त और भगवान की